गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहिनी की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो और रेनी सीज़न मानसून्स को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो। तो आज का दिन मैंने शुरुआत किया सुबह सुबह उठ के। पहले तो फ्रेश हो गई, फिर किचन में आई, बाहर का मौसम देख रही थी। तो सुबह की तो अभी सुबह हुई नहीं थी, इट वॉज जस्ट 5:30 और अंशिका का स्कूल था तो मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ा। 5:30 भी नहीं, आई थिंक इट वॉज 5:10। तो मैं पहले तो फ्रेश होके किचन में आ गई। आई हैड माई वाटर। उसके बाद जो बर्तन पड़े थे, मुझे था कि पहले मैं बर्तन वगैरह जचा लूँ, फिर मैं आटा गूंथती हूँ, फिर मैं अंशिका का टिफ़िन लंच पैक करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह काटती हूँ और उसके बाद ही मैं अंशिका को उठाती हूँ। उसको फ्रेश होने के लिए 5-10 मिनट्स देती हूँ, फिर उसको नहला देती हूँ और उसके बाद वो उसको तैयार करने के बाद उसको उसका टिफ़िन दे देती हूँ, मतलब जो वो खा के जाती है। जैसे कि ब्रेकफास्ट बोल लो, अर्ली ब्रेकफास्ट बोल लो, तो एक परांठी खा के जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम अंशिका, या कई बार दूध और चोकोस खा के जाती है, कई बार ब्रेड टोस्ट खा के जाती है। तो डिपेंड्स, एवरी डे इट्स डिफरेंट, हर डे सेम नहीं खा के जाती है। तो आज का मेरा प्लान था कि उसको मैं परांठी बना के खिला के भेजूँगी, बिकॉज़ काफ़ी दिनों की छुट्टी के बाद वो स्कूल जा रही थी। एज़ यू ऑल नो कि पंजाब हरियाणा में रिवर घाघर ओवरफ्लो कर चुका था, तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह थे, इस करके स्कूल काफ़ी दिन तक बंद था। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ बेटा, लेट हो जाएंगे। उठ जाओ प्लीज़, स्कूल जाना है ना, टिफ़िन भी पैक हो गया है प्लीज़। तो अंशिका को मैंने तैयार व्यार करके स्कूल भेज दिया था और उसके बाद आई वॉज हैविंग सम मी टाइम। मैंने अपना चाय बना लिया। हस्बैंड तो पहले ही चाय पी चुके थे, तो अब मैं अपने लिए चाय बना के लाई थी। काकू के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। हम दोनों ने बहुत खेली करी, बिकॉज यही टाइम है जो मैं उसको दे पाती हूँ, बिकॉज बाकी टाइम काम वगैरह तो अंशी करती है। तो थोड़ा सा लव एंड टाइम, अटेंशन, एवरीथिंग इज डिवाइडेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मम्मा बेटा टाइम हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा शरारती होते जा रहा है पासिंग डे। उसको मतलब पढ़ाई लिखाई करने बोले ना तो बिल्कुल भी ABCD वगैरह कुछ नहीं बोलेगा। सारा दिन उसको होगा बस खेली खेली, मतलब थोड़ा से पोएम्स वगैरह बोल लेगा, नानी तेरी मोरनी या जॉनी जॉनी, वो भी एकदम फनी तरीके से। बड़ा मज़ा आता है इसको ना। मुझे नहीं लगता पढ़ाई का कोई खास शौक है, बट बाकी ही जस्ट इंजॉइंग। अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है पढ़ने लिखने के लिए। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी बिकॉज हस्बैंड वांटेड टू हैव हिज सेकंड राउंड ऑफ टी मॉर्निंग का। जो दूसरा चाय पीते हैं वो ये दूसरे चाय की टाइम से, पहले चाय तो वो अंशिका के जाने से पहले ही पी चुके थे। तो यहाँ मैं आ गई थी अपना डे का सेकंड चाय बनाने। इस बार मैं नहीं लेने वाली थी चाय, सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाने वाली थी, बिकॉज मैंने बस तभी चाय पिया था। तो आई वुड प्रेफर कि मैं चाय, अब जो नेक्स्ट चाय है वो मैं अपने नाश्ते के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं अदरक वगैरह कूट रही थी। हालांकि अदरक का तो सब्जियों में तो आग लगी पड़ी है फ्रेंड्स, आप सबको ही पता होगा। टमाटर से शुरू करके, अदरक से शुरू करके, धनिया, एवरीथिंग, काजू किशमिश के भाव में बिक रही है। इट्स लाइक सो एक्सपेंसिव, बट हम बेसिकली थोड़ा सा अदरक, मतलब अदरक स्टोर करके रखते हैं, चाय के लिए पसंद करते हैं, और जो तरी वाली सब्जियां होते हैं उसके लिए हम अदरक रखना प्रेफर करते हैं, बिकॉज थोड़ी टेस्ट की भी बात हो जाती है, ग्रेवी अच्छी बनती है, और चाय तो ऑब्वियसली अदरक के बिना मज़ा नहीं आता, तो चाय के लिए रखते हैं। बाकी सूखी सब्जी वगैरह में हम अदरक डालना अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी कैन डू विदाउट अदरक ऑल्सो इन सूखी सब्जीज। सो दैट्स हाउ इट इज़। यहाँ पे काकू मेरे लिए कुछ कुछ खाना बना के ला रहा था अपने किचन सेट में, और वही मैं खा के उसको बोल रही थी थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। तो अंशिका चली जाती है ना तो काकू थोड़ा सा बोर तो होता ही है, बट तो मैं उसको खेल खेल में लगा के रखती हूँ। उसको अपना कभी कोई टॉय दे देती हूँ, कभी कोई टॉय, बीच बीच में कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा ABCD 1 2 ये सब सिखाओ, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो दिखाता नहीं है फ्रेंड्स, यही बात है। तो यहाँ मैंने दूध की मलाई वगैरह छान ली थी और मलाई अलग करके स्टोर कर लिया था। मैं 2 हफ्ते में एक बार तो घर का ही बना ही लेती हूँ। एंड तो फ्रेंड्स, अभी अंशिका के स्कूल से फ़ोन आया था। हम घर के काम ही कर रहे थे, हस्बैंड फैक्ट्री के लिए निकलने वाले थे, उसके स्कूल से फ़ोन आ गया कि अचानक से उसकी तबीयत स्कूल में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। वो वॉमिटिंग कर रही है, 3-4 टाइम शी थ्रोड अप। एक्चुअली उसको कफिंग का था थोड़े दिन से, 1-2 दिन तक ठीक था पहले, तो आई थॉट कि शी नॉर्मल स्कूल भेज दिया था, बट आई गेस कफ करते करते उसको वॉमिट हो गई होगी। बाकी हेल्दी डाइट ही लेके गई थी, परांठी खा के गई थी सिंपल से। बाकी पता नहीं, अभी आप बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं। अभी उसके फादर और ग्रैंडफादर उसको लाने गए हैं स्कूल से। आगे के अपडेट मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने पूरी सब्जी वगैरह बना ली थी अपने नाश्ते के लिए। अंशिका घर आने के बाद काफ़ी वीक फील कर रही थी, तो वो सो रही थी और उसने सिर्फ थोड़ा सा शायद फ्रूट्स लिया था, उसके बाद वो सो गई थी। मैंने यहाँ पे आज तले थे अपने लिए पूरी और आलू की सब्जी, जो कि बंगाली स्टाइल में लूची एंड आलू चौचोरी बोले सेटाई, सो इट वॉज लाइक दैट। और फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, बर्तन एंड एवरीथिंग कर लिया था। उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब कमरे का थोड़ा सेट कर लूँ, कमरा वगैरह, क्योंकि कमरे में भी थोड़ा बहुत गंद तो मच ही जाता है, बच्चे का घर है। तो मैंने आके देखा कि दोनों बच्चे सो गए थे, अंशिका भी सो गई थी और काकू भी सो गया था। तो अंशिका की तो वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सो गई। काकू इस टाइम पे सोता ही है। सभी बज रहे थे दोपहर के 4:30-5 इवनिंग के। घर के ना सारे काम हो गए थे हमारे, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा। अंशिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, हेडेक बढ़ रहा था उसका, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उसके ग्रैंडफादर और फादर उसको डॉक्टर के ले गए हैं। अभी वैसे तो डॉक्टर 5 o'clock के पहले मिलता नहीं है, बट उसके ग्रैंडफादर के रिकमेंडेशन से जल्दी आ रहे हैं डॉक्टर। तो लेट्स सी, इमरजेंसी के डॉक्टर को दिखाएंगे, लेट्स सी क्या कहते हैं। घर वगैरह इस टाइम तक ना सारा नीट एंड क्लीन हो जाता है, एकदम सेट हो जाता है, बर्तन वगैरह सब हुए पड़े होते हैं, एवरीथिंग इज़ इन इट्स प्रॉपर प्लेस। बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। काकू भी बहुत रो रहा था जाने के लिए, बट वो फाइनली कमरे में सो गया, वो भी सोया पड़ा है। और मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है, जहाँ भी नहीं पाई। तो वो सोच रही हूँ जब अंशिका आएगी, फिर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे, इसलिए उसको इमीडिएटली लेके जाना पड़ा। तो आई विल अपडेट यू वंस शी इज़ बैक। बोलो। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास। मुझे दवाई भी इतनी सारी मिल गई है, और अब मम्मा से पूछ लो। तो फ्रेंड्स, वो डॉक्टर के पास से आ चुकी थी और अभी रेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, और दवाई वगैरह दी है, गमीज वगैरह। तो अभी वो रेस्ट कर रही थी। और आप काकू को तो ऑब्वियसली देख ही सकते हो कि तो क्या कर रहा है। मैं शाम का डिनर बनाने में जाऊंगी, तो कुछ लाइट सा ही बनाऊंगी, लाइक दाल और समथिंग। बाकी देखते हैं, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। व्लॉग में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी किचन में शाम का खाना बनाने, मौसम का नज़ारे ले रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था और मैं और काकू खड़े थे थोड़ी देर बाहर, हवा वगैरह ले रहे थे। इसमें दाल बन रही थी जो मैं शाम के लिए बना रही थी, दाल और आई थिंक दाल बनाया था मैंने, और बस आटा गूंदा था, रोटी और चावल बनाई थी। तो ये था मेरा दाल, सब कुछ हो गया था और थोड़ी देर में हम बस डिनर वगैरह करने वाले हैं। और डिनर करने के बाद मेरा रिचुअल जैसे सुबह का रहता है वैसे ही शाम का रहता है, किचन वगैरह साफ़ करने का। बिकॉज़ आई बिलीव कि रात को कभी किचन गंदा रख के, गैस चूल्हा गंदा रख के नहीं सोना चाहिए। मेरा हमेशा से ये रहा है फंडा। तो मैं चाहे जितनी भी थकी हुई हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे दोपहर का खाना बनाने के बाद हो, चाहे रात का खाना बनाने के बाद हो, गैस चूल्हा और शेल्फ और बर्तन 2 टाइम में कर लूँ। और इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है सुबह उठ के ना, जब किचन में जाते हो एंड एवरीथिंग इज सेट, बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ रियल गुड मॉर्निंग। मैंने अपने व्लॉग्स में पहले भी बताया है, मैं ऐसे ही करती हूँ, सबको पता है जो मेरे व्लॉग्स हमेशा से देखते हैं। आप भी करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा सुबह उठ के। तो यहाँ पे मैंने पहले तो गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था, फिर मैं शेल्फ वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में जो भी बर्तन वगैरह होता है वो कर लेती हूँ, फिर बच्चों का दूध गर्म करती हूँ, उनको दूध देती हूँ, जो भी ऐसा ही रहता है मेरा रोज़ का रिचुअल। तो काकू यहाँ पे मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, क्योंकि अंशिका सो रही थी पूरी शाम ही, वो लगभग सोई थी, दवाइयों का भी असर था, कुछ था, तो इसलिए काकू बोर हो रहा था, तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। और जब मैं दूध का वेट कर रहा था तो मैं कह रही थी कि बेटा अभी, मतलब दाल लिया था वो भी चने उड़द वाली, तो उसके बाद दूध देना इज़ नॉट राइट। मतलब मैं प्रेफर करती हूँ आधा घंटा 45 मिनट्स बाद ही दूध दूँ, क्योंकि ये सब दालें ना थोड़ी वाई वगैरह करती है। तो थोड़ी देर बाद मैं उसको दूध देने वाली थी, वो मेरे साथ साथ ही घूम रहा था। इतनी गर्मी थी ना फ्रेंड्स, इतनी गर्मी थी, बहुत ही बेहाल हुई पड़ी थी। मतलब बस मन कर रहा था कि जल्दी से काम ख़त्म करूं और एसी में जाऊं,
बट काम थोड़ा तसल्ली का होता है, तसल्ली से कर लेने से अच्छा होता है, क्योंकि जल्दी से तो कोई काम होता नहीं है और जल्दबाजी का काम मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। तो मैं जितना काम करती हूँ आई ट्राई कि वो काम अच्छे से करूँ, परफेक्टली करूँ, ताकि दो दो बार या तीन तीन बार ना करना पड़े। यहाँ पे काकू बोर हो रहा था तो इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि उसके पापा भी सो चुके थे बाय दिस टाइम। ही इज़ ऑल्सो टायर्ड, उनका भी बिजनेस का ये पीक सीज़न है, तो भी सुबह सुबह उठते हैं, सुबह जाते हैं, तो कई बार ये भी थक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी सारा काम टाइम से निबेड़ लूँ, ताकि किचन एकदम साफ़ हो जाए, मैं अच्छे से सो पाऊँ। बट ये सब करते करते बंदा थक जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यही रहता है मेरा डेली रूटीन विद 2 किड्स एंड अ बिजनेसमैन हस्बैंड। तो मेरे और काकू की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।